मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह कि अगर हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड को एक साथ मिला करके स्प्रे करते हैं तो इसके क्या इफेक्ट आते हैं, इसका हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो अधिकांश किसान भाई ये चाहते हैं कि हमें बार बार स्प्रे ना करना पड़े और बीमारी की दवा और जो कीड़े की दवा है हम उसको एक साथ मिला करके स्प्रे कर दें। तो देखिए, जो हमारे फंजीसाइड हैं, मतलब जो फंगस को रोकते हैं, कवक को रोकते हैं, इनको हम फंजीसाइड कहते हैं, कवक से होने वाली बीमारियों को। और इंसेक्टिसाइड वो दवाएं हैं जो कीड़ों को मारने के काम आती है, इंसेक्ट को मारने के काम आती हैं। तो इनको अगर हम एक साथ स्प्रे कर रहे हैं तो देखिए, ये फायदा हो सकता है कि आपको स्प्रे एक ही बार करना पड़ा और हमारा छिड़काव का खर्चा बच गया, बार बार हमें खेत में नहीं जाना पड़ा। तो एक फायदा तो ये होता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ नहीं पाती है, मतलब नहीं तो 2 बार कॉस्ट लगती, कॉस्ट बच गई। दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, एक साथ ही कीड़ों को भी मार रहा है और बीमारी को भी कंट्रोल कर रहा है, तो प्लांट को एक साथ उसका कंट्रोल मिल जाता है, समय का अंतर नहीं रहता, तो प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी होने का चांस है क्योंकि वो जल्दी कंट्रोल हो रहा है। तो ये 2 फायदे हैं। लेकिन इसके साथ देखिए, ये भी एक केमिकल है, फंजीसाइड भी केमिकल है और इंसेक्टिसाइड भी केमिकल है। अगर 2 केमिकल एक साथ मिलते हैं, उनको मिलाया जाता है पानी में, टंकी में, कहीं भी, वो रिएक्शन करते हैं। अब वो रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या उसका रूप हो जाए, क्या वो पानी बैठ जाएगा या वो घुल पाएगा, नहीं घुलेगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसकी पीएच बदल जाएगी, उसका कोई दूसरा नया कंपाउंड बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं 2 केमिकल को मिलाने पर, क्योंकि देखिए 2 केमिकल हैं ये, फंजीसाइड अलग केमिकल है, इंसेक्टिसाइड अलग केमिकल है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो जो नुकसान जो होता है, सबसे पहले ये होता है कि कोई एक नया केमिकल बन जाएगा इन दोनों के उससे, तो वो केमिकल जो है हो सकता है उतना इफेक्टिव ना रहे, उतना कंट्रोल ना कर पाए। तो पहला नुकसान जो ये है नुकसान में कि इसकी जो इफिकेसी है, जो इसकी इफेक्टिवनेस है, इसका कम कंट्रोल हो। तो कम कंट्रोल होगा तो ना तो बीमारी से ढंग से रुकेगी और ना कीड़े से ढंग से रुकेंगे। तो हमने एक बार स्प्रे तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कंट्रोल पूरी तरह से ना कर पाए, तो एक ये इसका नुकसान होता है। दूसरा, चूंकि नया केमिकल बन गया है, तो अब देखिए, जो इंसेक्टिसाइड होता है उसकी रिसर्च अलग की जाती है, फंजीसाइड की रिसर्च अलग की जाती है, अलग अलग तरीके से, और देखा जाता है कि पौधे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फसल तो हमारी नहीं जल रही, पत्तियों पे तो कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये दोनों मिला दिया हमने, नया केमिकल बन गया, तो हो सकता है कि फसल की पत्तियों को झुलसा दे, फसल पर उसका असर आ जाए, पत्तियां झुलस सकती है, तो इसका फसल पर भी असर हो सकता है। तो फसल प्रभावित हो सकती है, पत्तियां झुलस सकती हैं, पत्तियों पर कुछ और असर आ सकता है। तो पहला नुकसान तो ये हो गया कि उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रही, उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा, फसल पर नुकसान कर रहा है। तीसरा जो नुकसान ये होता है कि हो सकता है अब ये केमिकल जो हमारे मित्र कीट हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट, उनको खत्म कर दे, उनके लिए पॉइजन बन जाए, तो मित्र कीटों की संख्या कम हो सकती है, तो मित्र कीट को भी नुकसान पहुंचा सकता है ये। तो ये बड़ा नुकसान है ये कि हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्रेडेटर हैं, पैरासाइट हैं, जो कीड़ों को खाते हैं, उन पे असर कर सकता है, उनकी संख्या कम हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा फसल का नुकसान बढ़ जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई, अब कम कंट्रोल हो रहा है, फसल को नुकसान हो रहा है, इससे हमारी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमें फिर और दूसरा स्प्रे करना पड़ेगा, तो इस तरीके से लागत बढ़ सकती है। तो ये जो है चौथा नुकसान होगा, क्योंकि अब कंट्रोल तो होगा नहीं, फसल भी हमारी खराब हो रही है, तो उसको बचाने के लिए हम कुछ और चीज डालेंगे, दूसरा केमिकल डालेंगे, तो हमारी खेती की लागत बढ़ेगी। तो ये तो नुकसान है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर कोई नया केमिकल नहीं बनता है और ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते, तब इसको हम स्प्रे करते हैं, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमको एक ही बार स्प्रे करना है और हमारी लागत कम रहती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब हर तरह की बीमारी कीट को नियंत्रण कर लेता है, ये फायदा होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिलाएं या ना मिलाएं, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, जो भी केमिकल होता है उसकी टेस्टिंग करके बताया जाता है कि इसको हम इस केमिकल के साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। तो जब प्रोडक्ट के जो बनते हैं, जो उनके डिब्बे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि हम इसको किस किस के साथ मिला सकते हैं।
रिसर्च से फिर पता चलता है कि दोनों को मिलाकर के क्या असर आ रहा है। तो अगर उसके पैकेट पे, उसके डिब्बे पे लिखा हो कि हम इसको इन इन दवाइयों के साथ मिला सकते हैं, तो हमें मिलाना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं मिलाना चाहिए। या इस तरह की किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, किसी यूनिवर्सिटी की कोई रिकमेंडेशन हो, रिसर्च से ये पता चला हो कि इन दो केमिकल को मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं, तभी हमें मिलाना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं मिलाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमको फिर उसको अलग अलग स्प्रे करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड का अलग करना चाहिए, फंजीसाइड का स्प्रे अलग करना चाहिए। लेकिन अगर रिसर्च से प्रूव हो गया हो या केमिकल पे लिखा हो कि हम किन किन केमिकल को आपस में मिला सकते हैं, तभी उन्हीं केमिकल को मिलाइए, अन्यथा रिस्क मत लीजिए। क्योंकि रिस्क लाभ लेंगे तो हो सकता है कि आपकी फसल ही डैमेज हो जाए, कोई ऐसे केमिकल बन जाए कि पत्तियां झुलस जाए, या कीट नियंत्रण सही ढंग से नहीं हो पाए, बीमारी भी सही ढंग से नियंत्रण नहीं हो पाए। तो क्या होगा, एक तो हमने केमिकल डाल दिया, उसमें खर्चा आया, उसका नियंत्रण भी नहीं हो रहा है, वो रोग भी बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, कीट बढ़ रहे हैं, और हमारी फसल पे भी नुकसान हो रहा है। तो हमारी उपज भी कम मिलेगी, लागत बढ़ रही है, उपज हमारी कम हो रही है। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए जब तक बिल्कुल कंफर्म ना हो, श्योरिटी ना हो कि किन किन फंजीसाइड को मिला सकते हैं, किन किन इंसेक्टिसाइड को मिला सकते हैं, तभी हमें उसको मिलाना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये रिसर्च से पता चलता है। तो जब रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, संस्तुति दी जाती है, उसको देखिए, उसके जो केमिकल का जो डिब्बा है उस पर जरूर लिखा होगा कि हम इसको किसके साथ मिला सकते हैं और नहीं मिला सकते हैं। तो अगर मिला सकते हैं तो हमको ये फायदा है कि हमारी कॉस्ट बच गई, हमारा एक साथ कंट्रोल हो गया, प्लांट जल्दी हेल्दी हो गया, जल्दी रिकवर हो गया, क्योंकि एक ही समय पे रोग भी नियंत्रण हो गया, कीट भी नियंत्रण हो गया, ये फायदा है। जबकि अलग अलग करने में, क्योंकि पहले अगर हम इंसेक्टिसाइड को करेंगे तो पहले कीट का नियंत्रण होगा, बाद में रोग का नियंत्रण होगा, इसमें समय लगता है, लेकिन नुकसान होने की संभावना ज्यादा हो सकती है अगर हमारे पास उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें अच्छी उपज मिले, हमारी लागत ना बढ़े, हमें मुनाफा अच्छा हो, रिस्क मत लीजिए। अगर हम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई हमारे पास रिकमेंडेशन नहीं है, तो हमको इंसेक्टिसाइड को अलग स्प्रे करना चाहिए, फंजीसाइड को अलग स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई फाइंडिंग है, इस तरह की कोई रिकमेंडेशन है कि हम दो केमिकल को मिला सकते हैं, तभी आप दो केमिकल को मिला करके स्प्रे करें। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमको कब मिलाना है, कब नहीं मिलाना है, मिलाने से इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर कोर्सेस रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।